Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. Dear student, I hope you are all well there. Student, today we have a new exercise, that is exercise 6C, and your page number is 63. In this exercise we have question in statement form and we have to solve. As you all know, we are doing multiplication. Okay. Now here we have first question is a chessboard has 8 rows of 8 squares each. How many square does it have all? Let me draw here chessboard. Chessboard आपने देखा ना गेम होती है जो, ठीक है? तो ये आपका मान में स्क्वायर आ गया चेसबोर्ड, ठीक है? अब इसमें क्या कहा है? A chessboard has 8 rows of 8 square, ठीक है? 8 रोज हैं, तो ये आपकी रोज इस तरह होगी. This is 1, 2, 3. आपको ड्रा नहीं करना है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कैसा होता है चेसबोर्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, लेट मी ड्रॉ हियर 7. ओके, 7 एंड दिस इज 8. ठीक है, अब ये 8 रोज है इसमें. ओके, हाउ मेनी स्क्वायर डज इट हैव ऑल? तो आपने इसमें अब ये वाली लाइन में लगा देनी है 8. स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है? अब ये तो रेक्टेंगल बन गया, जैसे ये स्क्वायर बना ना वैसे ही पूरे स्क्वायर बनेंगे आपके इक्वल. अब स्पेस कम थी तो आपका ऐसे क्या है 8 रोज है और हर एक रोज का क्या बनना है और उसके क्या बनना है 8 स्क्वायर. ठीक है, ऐसे कितने बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8. ठीक है, एक कम हो गया मुझे. ठीक है, 8 स्क्वायर बन रहे, एक रोज में 8 स्क्वायर. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, स्क्वायर बन रही है, स्क्वायर की नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट. ठीक है, जैसे ये स्क्वायर बना, स्क्वायर क्या होती है, कौन सी फिगर होती है? वो फिगर जिसमें क्या हो 4 साइड आपकी इक्वल होती है, पता है ना आपको? ओके, अब देखिए चेसबोर्ड पे कितने बन रहे हैं 8. ठीक है, एक रो में 8 स्क्वायर है, तो आपको बताने है अगर 8 रोज है तो उसमें कितने स्क्वायर होंगे. तो क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 into 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64. तो कितनी रोज होंगी हमारी? हाउ मेनी स्क्वायर डज इट हैव? सो कितने होंगे 64 स्क्वायर. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, 64 स्क्वायर होंगे. आप एक चेसबोर्ड ऐसे ही बना लेना, उसमें 8 रोज बनाना, ये आपकी रोज होती हैं और बना के आप काउंट कर सकते हो. ठीक है, तो आपने उस एक रो में 8 ऐसे स्क्वायर बना लेना है. इट मींस आपको कॉलम्स भी लगाने हैं. ठीक है, तो वो भी 8 होने चाहिए, तभी आपका एक इक्वल बनेगा और उसमें कितने होंगे 64 ऐसे स्क्वायर होंगे. जब आप 8 ये गिनोगे, 8 ये, 8 ये, 8 ये, 8 ये, 8 ये, 8 ये, इन सबको अगर ऐड भी करते हो तो 64 आता है. ठीक है, लेकिन दिस इज मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होती है ना, तो आप 8 into 8 कर लोगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 64. इतना आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. A toy needs 3 batteries. How many batteries are needed for 6 these toy? ठीक है, एक टॉय है, एक खिलौना है कोई. बैटरीज पता है ना, वो जो सेल होते हैं आपके. ठीक है, बुक में दी होगी या पिक्चर आप देख सकते हैं. तो वो बैटरीज चाहिए, एक खिलौने को 3 पड़ती है. ठीक है, 3 ऐसी बैटरीज पड़ती है. अगर वैसे 6 खिलौने हो तो कितनी बैटरीज चाहिए? ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ ये एक टॉय है कोई और इसमें क्या पड़ते हैं 3 बैटरीज पड़ती हैं. ठीक है, 3 बैटरीज पड़ती है. ऐसे अगर 6 टॉयज हो तो कितनी बैटरीज पड़ेगी? हर एक में 3 पड़ेंगी, तो 6 into 3 कर लेंगे हम. 6 into 3 करेंगे तो हमें 18 बैटरीज चाहिए 6 टॉयज के लिए. तो हमें क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी बैटरीज आर नीडेड? 18 बैटरीज आर नीडेड. कितनी बैटरीज चाहिए? 18. ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. नाउ इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन एंड 4. नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें क्या है. हमें क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है डू दिस सम इन योर नोटबुक. ठीक है, उसका एक पार्ट देखिए आप. आदिल हैज अ पीस ऑफ स्क्वेयर्ड पेपर. द पीस हैज 11 rows and 9 columns of squares. How many square does it have in all? पहले क्या बोला हुआ क्वेश्चन का पहला पार्ट
आदिल हैज ए पीस ऑफ स्क्वायर पेपर। स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जिसकी 4 की 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, ये सारी इक्वल साइड है। ओके, तो हमने एक स्टेटमेंट का ये निकाल लिया, आदिल हैज ए पीस ऑफ स्क्वायर पेपर। एक बॉय है जिसका नाम आदिल है, उसके पास एक स्क्वायर पेपर है। ओके, द पेज हैज 11 रोज। अभी मैंने आपको रोज बताई ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, थोड़ा सा हम पीस ऑफ पेपर को बड़ा कर देते क्योंकि हमारा स्पेस 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने ड्रा नहीं करना है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ ऐसे स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसकी 4 साइड इक्वल है और ये इसकी रोज होगी, नंबर ऑफ रोज ऐसे होती है जो आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये कितनी है, 11 है। ओके, ये 11 है। ओके, ये 11 रोज है आपकी। अब कहता है 9 कॉलम्स ऑफ स्क्वायर, और क्या है 9 कॉलम्स हैं, ठीक है, 1 गलत हो गया 2 3 4 5 6 7 8 and 9। और इस तरह कॉलम्स कितने हैं आपके 9। ये देखो ये स्क्वायर बन रहा है ना, थोड़ा सा मैं, ये आपका स्क्वायर बन रहा है ना। अब आपने बताने की कितने सारे स्क्वायर बन गए इसमें। देखें आप, इस एक पीस ऑफ पेपर में हमने जब 11 रोज और 9 कॉलम्स लगाए तो हमें कितने सारे स्क्वायर बन गए, ठीक है। तो अगर हम इनको अब काउंट करने बैठेंगे बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो यही हमें पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर डज इट हैव इन ऑल। तो उस पीस ऑफ पेपर पे कितने स्क्वायर है, ठीक है। पीस ऑफ पेपर भी स्क्वायर वाला था और जो जब उस पर हमने कॉलम्स और रोज ड्रा कर दिए तो हमें जो स्क्वायर बने वो हमें टोटल स्क्वायर बताने हैं। अगेन वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। तो 11 9 का होता है आपका 99। So we have 99 square. Okay, 99 squares, ठीक है। A paint box, next question भी देखें। A paint box has 16 tubes of paints। एक पेंट बॉक्स है, उसके अंदर ट्यूब्स हैं, लेकिन एक बॉक्स के अंदर कितनी ट्यूब्स हैं 16। How many tubes will 5 such box have? अगर एक बॉक्स के अंदर 16 ट्यूब्स हैं तो आपको बताना है वैसे ही अगर 5 बॉक्स आ जाए उनके अंदर कितनी ट्यूब्स होंगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अगेन वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। ओके, 16 into 5 कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमें बतानी है, ठीक है। अगर एक बॉक्स में 16 है तो 5 बॉक्स में कितनी होंगी। आप देखें ये यहाँ पे डबल डिजिट है, यहाँ सिंगल। यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म एंड देन यू कैन कैलकुलेट। 5 6 30 0 3 5 1 5 4 3 8। तो क्या आंसर आया हमारा 80। जो आप जिस साइड से मर्जी लिखवाओ, तो आपने फाइनल आंसर लिखना है दैट इज अबाउट हाउ मेनी ट्यूब्स। तो 80 ट्यूब्स इन 5 बॉक्सेस। 5 बॉक्सेस में कितनी ट्यूब्स होंगी 80 ट्यूब्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट फॉर्म में समझ आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है ये आपने करने हैं, मीन्स आपने एक्सरसाइज 7C जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।